नमस्ते। कभी सोचा है कि 40 की उम्र का पड़ाव जिंदगी में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों लगता है? ये सिर्फ एक और बर्थडे नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है जब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी जिम्मेदारियां सब एक नए दौर में कदम रखती हैं। आइए इस सफर को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि इसे सेहत और खुशियों से कैसे भरा जा सकता है। ये सवाल ना 40 के आसपास बहुत से लोगों के मन में आता है। करियर ठीक चल रहा है, परिवार भी है, सब कुछ सेट लगता है, फिर भी एक अजीब सा खालीपन या उदासी क्यों महसूस होती है? ऐसा क्यों लगता है जैसे खुशी कहीं गुम हो गई है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो सबसे पहली और जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। ये आपकी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में हुई रिसर्च बताती है कि ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जिससे करोड़ों लोग इस उम्र में गुजरते हैं। इसे समझाने के लिए एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है, खुशियों का यू कर्व। मतलब हमारी खुशी की जो गाड़ी है ना, वो एक यू शेप में चलती है। जवानी में हम खुशियों के शिखर पर होते हैं, फिर 40 के आसपास ये गाड़ी थोड़ी ढलान पर आती है और फिर उम्र के साथ धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ने लगती है। तो ये जो गिरावट महसूस हो रही है ना, ये जिंदगी का एक नेचुरल फेज है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। जरा सोचिए, 80 देशों में 20 लाख से ज्यादा लोगों पर हुई एक बहुत बड़ी स्टडी में ये बात सामने आई कि औसतन 44 साल की उम्र के आसपास डिप्रेशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सच्चाई है। तो सवाल उठता है, भाई 40 के आसपास आखिर ऐसा होता क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर और मन में हो रहे बदलावों में। चलिए इन फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को एक एक करके समझते हैं, जो इस दौर को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। इस फर्क को ना ऐसे समझ सकते हैं, जवानी में हमारा शरीर एक सुपरफास्ट कार की तरह होता है, एकदम तेज मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स फुल स्पीड पर और जिम्मेदारियों का बोझ भी कम। लेकिन 40 के बाद वही कार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हार्मोन्स का लेवल गिरने लगता है और जिम्मेदारियां तो जैसे पहाड़ बन जाती। फिजिकली देखें तो सबसे पहला असर मेटाबॉलिज्म पर दिखता है, जिससे वजन कंट्रोल करना, खास तौर पर पेट के आसपास, मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में ईस्ट्रोजन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। इसका सीधा असर हमारी हड्डियों और मसल्स की ताकत पर पड़ता है। और तो और हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सुस्त हो जाता है, जिससे बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। और जहां तक दिमाग का सवाल है, वहां तो एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। करियर की टेंशन, पैसों की चिंता, बच्चों का भविष्य और साथ ही बूढ़े होते माता पिता की देखभाल की डबल जिम्मेदारी। ऊपर से अधूरे सपनों का अफसोस और सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना। ये सब मिलकर स्ट्रेस को बिल्कुल पीक पर ले जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जो हमारे शरीर और मन दोनों को वापस ट्रैक पर ला सकती हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी स्ट्रैटेजी शुरू होती है हमारे किचन से। अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए दूध, दही, रागी और मशरूम जैसे कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। मसल्स की ताकत के लिए दालें और मिलेट्स जैसे प्रोटीन और फाइबर को अपनी थाली में जगह दें। और शरीर की अंदरूनी मरम्मत के लिए आंवला और हरी सब्जियों जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को दोस्त बना लें। और हाँ, एक चीज़ को तो बिल्कुल ना कहना है, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा नमक और चीनी। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, अच्छी सेहत का रास्ता सिर्फ किचन से होके नहीं जाता। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, डाइट का रोल करीब 30% है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाँ, अपने शौक के लिए वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी है। ये सब मिलकर ही एक खुशहाल जिंदगी की नींव तैयार करते हैं। तो क्यों ना एक नए दिनचर्या बनाने की कोशिश करें। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, रोजाना एक्सरसाइज, खास तौर पे थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। दूसरा, 6 से 8 घंटे की गहरी नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। तीसरा, मेडिटेशन या योग से तनाव को कहें बाय बाय। और चौथा, वो पुराने शौक जिन्हें जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया था, उन्हें फिर से जिंदा करें। और इन सब के बीच सबसे जरूरी है अपना नजरिया बदलना। उम्र का बढ़ना कोई डर की बात नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का सबूत है कि एक लंबा और तजुर्बे से भरा जीवन जिया गया है। इसे गर्व के साथ अपनाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की,
वो है बीमारियों से बचाव। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रोएक्टिव बने, यानी बीमारी का इंतजार ना करें बल्कि नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। देखिए 40 के बाद ना कुछ बीमारियों का खतरा जैसे हाई बीपी, डायबिटीज और दिल की बीमारियां ये थोड़ा बढ़ जाता है। हमारी बदलती लाइफस्टाइल और शरीर में हो रहे बदलाव ही इसके मुख्य कारण हैं। इसलिए इन पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए कुछ टेस्ट बहुत जरूरी हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर, थायराइड की जांच और हड्डियों की सेहत के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा कुछ जांचें ऐसी हैं जो सभी के लिए जरूरी है, जैसे रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाना, शुगर लेवल जानने के लिए HbA1c टेस्ट और 45 की उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी। अब सवाल यह है कि इन सब पर नजर कैसे रखें? सबसे आसान तरीका है साल में एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप। सच मानिए, ये सेहत के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि 40 की उम्र कोई एंडिंग नहीं, बल्कि एक नई ताज़ा शुरुआत है। ये तजुर्बे और नए मौकों का दौर है। और इस नई शुरुआत के लिए ना 2 आदतें छोड़नी होंगी। पहली, अपने जिंदगी की किताब की तुलना किसी और की किताब से करना बंद करना होगा। और दूसरी, अतीत के पन्नों में उलझे रहना छोड़ना होगा। असली खुशी और सुकून आज में है, इसी पल में है। ये वाकई जिंदगी का वो मोड़ है जहां पिछले अनुभवों से सीखकर आखिरकार अपने लिए जीने का मौका मिलता है। तो अब सवाल ये है, अपने तजुर्बे की ताकत और इस नई समझ के साथ जिंदगी के इस सुनहरे चैप्टर को सेहत और खुशी से भरने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाया जा सकता है?